ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। सतगुरु देव भगवान की जय। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरनलाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। पिछले प्रसंग में हमने अवस्थाओं का वर्णन किया था। आपको 3 अवस्थाएं बताई थी। आज हम जीव के देश कितने हैं, यह जीव के देश 3 हैं। वे कौन कौन से हैं, यह सभी ग्रंथों में बताया गया है। सबसे पहला है नेत्र। नेत्र को देश क्यों कहा है? क्योंकि नेत्र जो है जागृत अवस्था क्या है, नेत्र स्थान है उसका मुख्य। और यह जागृत अवस्था किसकी थी? स्थूल देह की थी। इसलिए जागृत के अंदर हम मुख्यतः व्यवहार किससे करते हैं? नेत्रों से करते हैं। इसलिए नेत्र स्थान को जीव का देश कहा गया है। देश क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें असंख्य व्यवहार जागृत अवस्था में हम इन नेत्रों के द्वारा ही करते हैं। नेत्रों के द्वारा ही स्थूल जगत जो है उसको देखने का कार्य होता है। इसलिए जागृत अवस्था किसको दी गई थी? स्थूल देह को। और देश भी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जागृत अवस्था का व्यवहार है वह नेत्रों से है। नेत्रों के कारण ही हम क्या है, असंख्य पदार्थों को देखते हैं जागृत अवस्था के अंदर। इसलिए जीव का देश कौन है? ये देश है सबसे पहला बताया इन्होंने, नेत्र। नेत्रों के बिना उसका वर्णन नहीं हो सकता, देखा नहीं जा सकता उसको। नेत्र ही हमें बताते हैं आकारों को, जो जगत में असंख्य जो हैं आकार, उनको हम किससे देखते हैं? नेत्रों से। हम गुरुदेव के दर्शन भी इस शरीर है गुरुदेव का, उसके भी दर्शन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? नेत्रों की है। और नेत्रों से ही हम क्या करते हैं? देखने का कार्य करते हैं। इसलिए नेत्र स्थान जो है वह जीव का देश है। अब काल तो आपको बताया था। कितने प्रकार के काल हैं? जागृत काल, स्वप्न काल,
सुषुप्ति काल। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था यह किसकी थी? मन की थी। मन की थी। इसलिए ईश्वर ने मन को क्या दिए हैं? 3 काल दिए हैं चलने के लिए। और नेत्र क्या था? वो जगत में चलने के लिए था, देखकर चलना। अब काल क्या है? किसको दिया गया है? समय ये आपको, आपके मन को दिया गया है। अब मन जो है क्या करता है प्यारे? काल के अनुसार चलता है। अब काल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ये आपको बताया था कि जीव के 3 काल हैं। एक तो जागृत काल है, दूसरा स्वप्न काल है और तीसरा सुषुप्ति काल है। अब विशेषतः जागृत काल जो था वह किसका था? नेत्र का था। अब इसका जीव के काल कैसे हैं? अब ये दूसरा है जीव का काल, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसी के अंदर क्या है? जीव 3 प्रकार से चलता है। जागृत काल में सब जगत के व्यवहार करता है, असंख्य व्यवहार करता है। और स्वप्न काल में जो जागृत काल के जितने भी व्यवहार थे उनके संस्कार किस में आए थे? स्वप्न काल के अंदर। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब सुषुप्ति में क्या है? जो जागृत काल में व्यवहार किया था, जो स्वप्न काल में व्यवहार किया था, उन दोनों का अभाव हो जाता है। स्वप्न काल के अंदर क्या होता है, जागृत के अंदर क्या होता है, यह सब वृत्तांत हम पहले बता चुके हैं। यहाँ मन के काल की बात की गई है। अब मन को ही श्वासों की गिनती का खजाना मिला है। इस श्वासों की गिनती जो है वह काल के अनुसार उसको करना है। इसलिए प्यारे, समय जो मिला है आपको, जीव का काल, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों का अभाव हो जाता है। जैसे प्यारे आप व्यवहार करेंगे उसी के अनुसार, पहले भी बताया गया कि जागृत में जो व्यवहार किए जाते हैं उनका संस्कार बिल्कुल आएगा। कहाँ? स्वप्न के अंदर। और जब आपकी सुषुप्ति होगी उस टाइम ये क्या रहता है? जो आपके संस्कार थे, जो आपके व्यवहार थे, वह क्या अज्ञानता में लीन हो जाते हैं। इसलिए देश, देश क्या है? जीव के देश 3 है। जीव के काल कितने हैं? वह भी 3 है। अब जीव की वस्तु, वस्तु किसे कहते हैं? जिनसे हम कार्य करते हैं। अब काल का कार्य कहाँ से होता है? 3 वस्तुओं से। वो कौन कौन सी वस्तुएं प्रदान करी है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 प्रकार की वस्तुएं हैं जो क्या है?
स्थूल है और सूक्ष्म है और कारण है। इनका वृत्तांत भी हम कर चुके हैं कि कारण क्या था, आपकी अज्ञानता थी, और उस कारण के कारण आपको कौन सी वस्तु मिली, सूक्ष्म मिली, जो किसके ऊपर निर्भर है, काल के ऊपर निर्भर है। और वस्तु कौन कौन सी है प्यारे, यह है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण तो आपको बताया कि अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही मुझे क्या मिला, अंतःकरण, सूक्ष्म वृत्तियां मिली। इन सूक्ष्म वृत्तियां जो है, जब सुषुप्त थी, जागृत अवस्था में आई, प्यारे फल देने के लिए तैयार हो गई। वासना, सुषुप्त वासना जब जागृत होती है, फल देने को तैयार हो जाती है, तब आपको कौन सा शरीर मिलता है, स्थूल। तो ये तीनों वस्तुएं क्या है प्यारे, इनको वस्तुओं के अंतर्गत रखा गया है। जिस प्रकार वस्तुओं से हम काम निकालते हैं, उसी प्रकार अज्ञानता, सूक्ष्म वासना और शरीर स्थूल, इन तीनों वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। इसलिए इन तीनों को क्या करा है हमने, वस्तुओं के अंदर रखा गया है। तो नेत्र, कंठ और हृदय, ये जीव के 3 देश हैं। और जीव के काल जो है वह क्या है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इनको काल में रखा गया है। और स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये 3 जो वस्तुएं हैं, ये भोगने के लिए है, भोग्य सामग्री है, आपको दी है वस्तुओं के रूप में। अब क्या करता है, आपको मालूम है कि स्थूल शरीर का नाम क्या है, भोगायतन। ये भोगने के लिए मिला है। सूक्ष्म शरीर क्या करता है, इसमें रहकर भोगता है। उसका क्या है, रहकर जो भोगना है वह कहाँ है, वह स्थूल शरीर के अंदर है। और स्थूल शरीर के अंदर भोगना क्यों रहा, कर्मों के कारण। वो क्या था, कारण था। प्रारब्ध कर्म के कारण प्यारे ये तीनों आपको क्या मिले हैं, शरीर मिले हैं। ये तीनों वस्तुएं मिली है। इन तीनों वस्तुओं का क्या करना है, हमें उपयोग करना है। जीव के कितने हैं, 3 देश हो गए, 3 काल और 3 वस्तुएं। इस प्रकार से आगे बताते हैं जीव के धर्म। अब जीव के धर्म कौन कौन से हैं, आपको बताया है कि जो भी वस्तु आपको मिलती है, जैसे स्थूल शरीर ही मिला, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों क्या है, शरीर है। इनके धर्म आपको पहले बता दिए गए कि धर्म क्या है। अब इनके धर्म बता रहे हैं कि जीव के धर्म जो है वह 8 है। कितने हैं, 8 है। अब इन 8 धर्मों को विस्तार से स्वामी हंस निर्वाण साहब जी समझाते हैं। अब जीव क्या है,
अल्प शक्तिपना, इसमें शक्ति जो है बहुत कम है, बहुत कम मानता है। कौन? यह जीव। जीव का धर्म क्या है कि प्यारे अल्प शक्तिपना, बहुत कम शक्ति वाला क्यों मानता है? क्योंकि प्यारे इसको ज्ञान नहीं है। काय का ज्ञान नहीं है? यह ज्ञान नहीं है कि यह आत्मा में हूं। इसका न जानना ही इसका धर्म बन गया। क्या बन गया? अल्प शक्तिपना। अब मेरे में शक्ति जो है वह बहुत कम है। दूसरा है अल्पज्ञपना। अल्पज्ञपना क्या है प्यारे? अब इस पर विचार करो कि अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ क्यों है? क्योंकि इसने क्या बना दिया कि जो यह अलग अलग। अब इसके बाद बताते हैं परिच्छिन्नपना। परिच्छिन्नपना क्या होता है? इसको दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि नानापना। जब अपने आप को यह नहीं समझ पाया तो क्या बना प्यारे? हर एक जीव को यह अलग अलग दृष्टि से देखता है, नाना प्रकार से। बहुरूप में एक से अनेक रूप हुआ, यह इसको पता नहीं है। परिच्छिन्नपना है। हर किसी व्यक्ति के अंदर गुण दोषों को देखा करता है, नाना तो देखता है कि सब अलग अलग है। इस गुण को क्या कहा गया है? परिच्छिन्नपना। परिच्छिन्नपने का मतलब यह जो है अलग अलग देखना हुआ। नानापना, नानापना आपको मैंने बताया कि यह सबको अलग अलग देखता है। जैसे घड़े के आकार, घड़े की सुंदरताएं अलग अलग होती है, वैसे ही यह क्या सबको अलग अलग मानने लगा। पराधीनपना। अब देखो अपने आप को नहीं जानता है, इसलिए इसमें क्या है? पराधीनपना है। हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर है। जो पराधीन होता है वह क्या होता है प्यारे? हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। अब पराधीनपना क्या होता है? अब देखो आप संसार के अंदर आप पराधीनपना महसूस करते हैं कि नहीं? वह किसके कारण? आपकी वासना के कारण आप पराधीन हो जाते हैं उसके। हर किसी से आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। आप तो आनंद रूप वैसे ही है, लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते हैं। इसलिए संसारिक पदार्थों के अंदर जो आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपकी वासना है कि इनसे हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। यही वासना आपकी क्या है? आपको पराधीन बना देती है। और जीव पढ़ने में एक यही रहती है वासना। हर पदार्थ में, पुत्र में वासना, पति में वासना, पत्नी में क्या चाहते हैं? हम उनसे सुख को मुझे सुख मिले। उस सुख की दौड़ में हम उनके पराधीन हो जाते हैं। पहले भी हमने पराधीनता के दृष्टांत बताए हैं काफी प्यारे। पराधीन तुझे किसने बनाया? तेरी इच्छा ने ही तुझे पराधीन बनाया। यह इच्छा जो है इसको हटाना है। पदार्थ तो रखना है, लेकिन इच्छा को हटाना पड़ेगा, तभी पराधीनता नहीं रहेगी। अगर यह पराधीनता है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर सुख की कामना है। उस सुख की कामना के कारण
आप पराधीन हर पदार्थ के बने हुए हैं। इसलिए जीवपणे के अंदर क्या है प्यारे, क्या है पराधीनपना। यह पराधीनपना ही क्या करता है, आपको बंधन में डालता है। पराधीन हो जाते हैं आप, जिस पदार्थ से सुख चाहते हैं उसके अधीन हो जाते हैं। आप पराधीनता महसूस करते हैं, इसके बिना हमें सुख नहीं मिलेगा। यही प्यारे पराधीनता, असमर्थपना। अब क्या है प्यारे, अपने आप को भूलकर आप असमर्थ हो गए। असमर्थपना क्या है, मैं असमर्थ हूं, समर्थ कोई और है। अरे प्यारे विचार तू कर, तू समर्थ तो तू ही था, लेकिन अपने आप को छोड़कर तूने क्या कर दिया, इसको असमर्थता को ग्रहण कर लिया है। और यह किसका धर्म है, असमर्थपना भी यह जीव का धर्म है। इसलिए प्यारे विचार करो। और अपरोक्षपना, अब क्या करते हो, जो वृत्तियां जीव की जितनी भी बताई जीव के धर्म, उनको क्या कर लिया है, आपने पक्का कर लिया है कि हमें इसी में ही, किसमें, अल्पशक्तिपना, अल्पज्ञपना, परिच्छिन्नपना, नानापना, पराधीनपना और असमर्थपना, ये सब क्या है प्यारे, इनको आपने दृढ़ कर लिया। इनको दृढ़ करने के कारण ही आप में यह गुण आ गया है, कौन सा, अपरोक्षपना। अब अविद्या उपाधिवानपना, सब में तो आपने उपाधि जोड़ दी है अपनी, कौन सी, अज्ञानता की। अज्ञानता क्या है प्यारे, इन धर्मों को भूल क्या कर लिया है आपने, जो आपके धर्म थे उनको तो आपने क्या है, हटा दिया है। और जिन धर्मों को ग्रहण करा है वह अज्ञानता के कारण करा है। कौन सी उपाधि है इसमें, अज्ञान सबसे बड़ी उपाधि है। इसलिए प्यारे ये जीव के जितने 8 धर्म हैं, इसी के अनुसार तू क्या कर चुका है, अपने आप को क्या है, जानने में तू असमर्थ हुआ है। क्यों असमर्थ हुआ है प्यारे, तेरी वासना ने ही, तेरी इच्छा ने ही ये क्या कर दिया है, इन धर्मों को ओढ़ लिया है। अब ये मन में क्या आपको बताया था कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह किससे निकलती है, वह मन से निकलती है। मन कब पैदा होता है, जब आप में भेद वृत्ति होती है। भेद वृत्ति के कारण ही क्या होता है, वह अलग अलग देखता रहता है, अलग अलग मनुष्य के गुण और दोषों को देखता है, और दूसरे के जो भी गुण हैं उनको सहन नहीं कर पाता है, वह अपने गुणों में ही चलता रहता है। अपने गुण कौन कौन से थे प्यारे, ये गुण तीनों सभी में दिखाई देंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये हर किसी मनुष्य में गुण और दोष तो हैं ही प्यारे, लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरे के दोषों को देखना शुरू करते हैं, उनके गुणों को नहीं देखते हैं। हमने इसकी चादर को ओढ़ लिया है। जीव ने क्या करा है, अल्प शक्तिपना, में शक्ति मुझ में बहुत न के बराबर है, इस कारण अल्पज्ञपना। प्यारे तू है तो महान, लेकिन तूने क्या कर दिया है, अपने आप को अल्पज्ञ कर दिया है।
परिच्छिन्नपना। अब तू अपने आप को छोड़कर सब में देखने लगा है। ये किनको? दोषों को देखने लगा है और दूसरों के दुखों को सहन करने की तेरी आदत नहीं रह गई है। तुझ में क्या है प्यारे? परिच्छिन्नपना आ गया। परिच्छिन्न क्या है? नाना तो पना होना, हर किसी को अलग अलग दृष्टि से देखना, यह क्या है? परिच्छिन्नपना है। और इसी के कारण ही गुण आ जाता है आपके पास, नानापना। अलग अलग, सब अलग हैं मुझसे, मैं सबसे अलग हूँ। ये भावना जो आती है प्यारे, यह परिच्छिन्नपने की भावना है। पराधीनपना, पराधीनपना अपना क्या रहता है कि बताया गया है कि जिन पदार्थों से आप सुख चाहते हैं, सुख की लालसा बनी रहती है, उसके आप पराधीन हो जाते हैं। इसलिए प्यारे, पराधीनपना यह भी जीव का धर्म हो गया। अब असमर्थपना, समर्थ हूं ही नहीं मैं, समर्थपने को भूल जाना, यह क्या है प्यारे? यह भी जीव का धर्म है। और अप्रोक्षपना, जो भी आपके धर्म हैं बताए गए हैं, उनको क्या कर लिया है आपने? अप्रोक्ष कर लिया। अप्रोक्ष का मतलब यह है कि उसके संस्कार जो पूरे हैं वो आपने मजबूत कर रखे हैं। और अविद्या उपाधिवानपना, किसको ग्रहण कर लिया है प्यारे? अविद्या उपाधि क्या है? यही है कि मैं क्या था? कुछ और था, लेकिन समझने क्या लग गया? कुछ और समझने लग गया। इसी उपाधि को क्या कहा गया है? अविद्या उपाधि भानपना। तो आज हम संसार के अंदर इन सभी चीजों को देख रहे हैं, क्या है? वासना के अनुसार चल रहे हैं। तो इसी वासना ने ही प्यारे क्या कर लिया है? इन धर्मों को अपना, जीव ने क्या कर लिया है? इन वासनाओं को अपना धर्म समझ लिया है कि मैं अल्प शक्ति पना हूँ, मैं अल्पज्ञ पना हूँ, मैं परिच्छिन्न पना हूँ, मैं नाना पना हूँ, मैं असमर्थ पना हूँ, मैं अप्रोक्ष पना हूँ, मैं अविद्या उपाधिवान पना हूँ। अरे भाई, अविद्या उपाधिवान तो तेरी वासना के अनुसार हुई है, तेरी इच्छाओं के कारण हुई है। तेरी इच्छाओं के कारण ही प्यारे तुझे देश मिले हैं। तेरी इच्छाओं के कारण ही प्यारे तुझे क्या है? पहले क्या था? स्थूल, फिर किस में आया? सूक्ष्म में आया, फिर किस में आया? कारण में आया। तो ये तेरे तीनों क्या? देश बन गए। अब फिर ये देश बन गए तो किसके देश बने थे? जीव के देश। क्यों बने? क्योंकि प्यारे इसमें क्या थी? वासना थी। वासना ने ही यह सब तुम्हें पैदा कर दिया। और जीव के काल किसको मिले हैं? ये मन को मिले हैं। मन को मिले हैं। मन को ही श्वासों की गिनती मिली हुई है प्यारे। अब ये श्वासों की गिनती जब पूरी होती है तो वह चोला परिवर्तन कर लेता है। तो इसलिए प्यारे, मन को क्या मिला है? काल मिला है। काल, समय। काल किसका नाम है? समय का नाम है। इसलिए विचार करो कि प्यारे, आपको जो काल मिला है, जो समय मिला है, उसके अंदर आप समझ जो है उसको बदलो। बार बार स्वामी जी महाराज लिखते हैं
कि प्यारे जो तूने अनादिकाल से समझ बना रखी है, किसकी? अविद्या उपाधि लेकर बना हुआ है। अविद्यापना, अविद्या उपाधिवानपना कौन है? यह जीव बना हुआ है, जीव के धर्म है। इसलिए प्यारे, जब तक अविद्या उपाधिवानपना है तब तक आप मन के देश में ही रहेंगे। ये सब मन का ही है झंझट। जीव के धर्म, जीव के शरीर, ये सब क्या है प्यारे? आपको प्रारब्ध के आधार पर, और जब आप क्या करते हैं, इन उपाधियों में जब तक चलते हैं तब तक प्यारे आप क्या रहते हैं? बंधन में रहते हैं। ये क्या है? अविद्या उपाधिवानपना भी क्या है? यह क्या है? जीव का धर्म है। इसलिए विचार करना चाहिए कि प्यारे, जीव के देश, जीव के काल, जीव की वस्तु, ये सब क्या है प्यारे? इन सब को किसी ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के द्वारा ही, उनके मुख से ही समझना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, ये आज आप सबको जीव के धर्म बताए गए हैं। हाँ, जीव के धर्म क्या हैं? 8 है। इस प्रकार से आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। सतगुरु देव भगवान की जय। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरनलाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण।